स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एपी पढ़ा था, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, जिस पे पहले मैंने बता चुका था कि A1 को ही A कहा जाता है और A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D और A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। और मैंने ये भी बताया था कि ये n को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जितना रहेगा वहाँ पे यहाँ जो 3 आया ये 1 माइनस होके आता है, यानी हम इस तरह इसको दिखा सकते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी इक्वल टू A प्लस 3D। ये मतलब ये जो n है इसी में 1 माइनस होके आता है, उसी से ये फॉर्मूला आया है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। यहाँ n है, ये माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी, यानी an का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बताया था an जो है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म है, a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो आज 5.2 चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a सार्व अंतर d, nवां पद an है। तो उस पे हम लोग को पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है और an हमको निकालना है। तो और दूसरा नंबर में दिया हुआ है a दे दिया है, d निकालना है, n दिया हुआ है और an भी गिवन है। 3 नंबर में भी वैसा है, a निकालना है, इस पे d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है। 4 नंबर में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n इस पे निकालना है और an दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसपे हमको a दिया हुआ है, a 7 दिया हुआ है, d 3 दिया हुआ है, n 8 दिया हुआ है। तो हमको an निकालना है। तो an का फॉर्मूला बता चुके हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया, 7 पुट कर दिया a की जगह, n माइनस 1, n का वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 d के जगह 3 दिया हुआ है, 3 पुट कर दिए, यानी 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 और 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। इस तरह से मेरा an निकल गया। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका, 2 नंबर, उसी का 2 नंबर 1 का 2, जिसपे से a दिया हुआ माइनस 18, इस पे कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी d निकालना है, n इक्वल टू 10 है और an 0 दिया हुआ है, an यानी लास्ट टर्म। यहाँ an का फॉर्मूला हम लोग पहले जान चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an दिया हुआ है 0, तो an के जगह 0 पुट कर दिए, फिर इक्वल टू a दिया हुआ माइनस 18 पुट कर दिए, n दिया हुआ 10, n की जगह 10 पुट कर दिया, 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया हुआ है जिसको हमको निकालना है, तो d को d ही रहने दिए। तो 0 माइनस 18 है, इधर आया इक्वल टू का, तो माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 10 में से 1 गया 9 इंटू डी 9d हो गया। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 18 इंटू में है, इधर आएगा तो बाय हो जाएगा, यानी 18/9 यानी d इक्वल टू
2। अब 2 नंबर क्वेश्चन जिस पे पूछा गया है निम्न का सही उत्तर चुनिए, यानी ऑप्शनल है। 2 क्वेश्चन है इस पे ऑप्शनल में। एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 ... का 30वां पद है, यानी 30th टर्म निकालना है हम लोग को, यानी 30 पद इस पे दिया गया है, यानी n = 30 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एपी है तो एपी का पहला पद ही ए कहलाता है। 30 पद यानी 30 टर्म्स है, यानी n = 30 हो गया। और डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं a2 - a1, तो a2 हो गया 7, a1 हो गया 10, यानी 7 में से 10 गया तो -3। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं an = a + n - 1 × d होता है। तो a इस पे कितना दिया हुआ, 10 दिया, 10 पुट कर दिए। n दिया हुआ 30, 30 पुट कर दिए। और d का वैल्यू दिया हुआ है -3, -3 पुट कर दिए, यानी 10 + 30 में से 1 गया 29 × -3, तो -3। तो 10 यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 29 × 3 87, -87 में से 10 गया तो -77। तो ये ऑप्शन में सी में दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी तरह सेकंड नंबर भी इसका ऑप्शनल ही है। इस पे भी एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 ... का 11वां पद है, यानी 11वां पद दिया हुआ है। 11वां पद का मतलब है n, 11 टर्म्स है इस पे, जहां n हो गया 11। ए मेरा दिया पहला पद -3, डी निकालने आता है हम लोग को, d = a2 - a1, यानी a2 हो गया -1/2 और a1 -3। तो -1/2 माइनस फॉर्मूला से, और a1 माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा यहाँ 6 हो जाएगा, 1 1 जा -1, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5/2, यानी डी मेरा निकल गया 5/2। अब फॉर्मूला लगाएंगे an का, an = a + n - 1 × d। a का वैल्यू दिया हुआ -3, -3 पुट कर दिए। n का वैल्यू 11 दिया हुआ है, n की जगह 11 पुट कर दिए, -1 फॉर्मूला से है, इंटू डी का वैल्यू आया 5/2, 5/2 पुट कर दिए। तो 11 में से 1 गया 10, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो 5 5 जा 25, 25 में से 3 यानी 3 गया तो कितना हो गया 22। तो 22 किस ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब है 3 नंबर क्वेश्चन, जिसपे निकालने बोला गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ खान दिया हुआ है, यानी बॉक्स दिया हुआ है, जो बॉक्स खाली है उसको निकालना है। यहाँ एपी दिया हुआ 2, ये बॉक्स है, यानी ये बॉक्स है, फिर 26 दिया हुआ, ये क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्या हो गया, ए हो गया। सेकेंड वाला जो बॉक्स खाली बॉक्स दिया जिसको निकालना वो A2 हो गया, ये A3 हो गया, यानी ए मेरा दे दिया हुआ है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम an लिखते हैं। और टोटल टर्म्स कितना 1 2 3, तो n कितना हो गया 3 हो गया, और a हो गया 2 हो गया। तो हम an का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इस पे, an = a + n - 1 × d। तो an हम निकाल चुके हैं 26, a का वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, n का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिए, और d निकालना है हम लोगों को। तो 2 को इधर ले आए, प्लस में इधर अगर माइनस हो जाए, यानी 26 - 2 = यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 × d, 2d। अब 26 में से 2 गया 24 = 2d बचा, तो d = 24/2, काट दिए इसको, 12 बार में कट जाएगा, यानी d = 12।
हम लोगों को निकालने क्या बोला गया, A2 निकालने बोला गया है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बता चुके हैं। A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, और A मेरा कितना निकला, A तो पहले से पता है 2 है, 2 पुट कर दिए, और D मेरा निकला कितना 12, यानी A2 प्लस 12 इक्वल टू 14। ये मेरा A2 निकल गया। इस पे यही पूछा गया था। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये बॉक्स दिया यानी A1 यानी A निकालना है हमको, और A3 निकालना है। लेकिन यहाँ A2 दिया हुआ है और A4 यानी 1 2 3 4, यानी ये A4 है और ये A2 है। A2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है और A4 इक्वल टू 3 दिया है। तो हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13। A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं, 13 दिया हुआ है, A प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम। फिर A4 इक्वल टू दिया है 3, तो A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं, और जिसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस पे एक टर्म दोनों में सेम है, इस पे भी A है, इस पे भी A है, और साइन भी सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर कोई भी टर्म सेम नहीं रहता तो उसको हम पहले सेम करते, लेकिन यहाँ पे सेम दिया हुआ है तो इसको में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे क्योंकि साइन इस पे सेम दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3 लिख के इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो अलजेब्रा में साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कुछ साइन नहीं है प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। A में से A गया, कट गया, 0 हो गया। अब माइनस 3D में से D गया तो माइनस 2D बचा, और 13 में से 3 गया तो D बचा। अब माइनस 2D इक्वल टू 10 आ गया, तो D इक्वल टू 10 बाय माइनस 2 काट दिए तो माइनस तो बचा हुआ रह गया, यानी -5। D इक्वल टू आ गया -5। अब D का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं A का वैल्यू निकालने के लिए। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, A प्लस डी इक्वल टू 13, तो मेरा D का वैल्यू है -5, D के जगह क्या पुट कर दिया -5। तो A इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और माइनस को इक्वल का उस साइड लगेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी A इक्वल टू मेरा 18 आ गया। A पता चल गया हमको, D पता चल गया। अब हमको इस पे निकालने क्या क्या बोला गया था, इस पे निकालने बोला गया था A तो निकाल चुके हैं हम, और A3, A निकल चुका है 18, और A3 हमको निकालने बोला गया। तो A3 इक्वल टू होता है क्या है, फॉर्मूला A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5 आया था, -5 पुट कर दिए, 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, यानी 18 में से 10 गया 8, ये A3 भी मेरा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसपे AP दिया हुआ 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी उस टर्म्स को निकालना है जो 78 होगा। टर्म्स को निकालना है यानी n को निकालना है। तो यहाँ पे हमको 78 क्या दिया है, an दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। a मेरा यहाँ से पता चल गया कि 3 है, और d निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a2 माइनस a1, यानी a2 8 हो गया, a1 3 हो गया, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब an का फॉर्मूला पुट करते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 78 पुट किए, इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस n निकालना है तो n रहने देते हैं, इंटू d का वैल्यू 5 पुट कर दिए। अब इसको इससे इंटू कर दिए, 5 इंटू n 5n, 5 इंटू -1 -5। अब
-5 में से 3 गया तो -2 बचा। अब -2 को इक्वल का उधर ले गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 78 + 2 80 हो गया, इक्वल टू 5n। n इक्वल टू 80/5 कट कर दिए तो 16 यानी 16 आया, n इक्वल टू 16। अतः 16वां पद 78 है, यानी 16 टर्म्स जो है वही 78 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम निकालना है, खाली नंबर चेंज किया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन 7 एपी दिया हुआ है, 7 13 19 ... 205। ए दिया हुआ है 7, एन हमको निकालना है, एन 205 दिया हुआ है, और डी हम लोग निकाल लेते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला जान ही रहे हैं, A2 - A1 होता है, यानी A2 दिया हुआ 13 और A1 7, यानी 13 - 7 इक्वल टू 6। डी निकल गया। अब फॉर्मूला पुट करते an इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी, जहां an 207 है, A 7 है, n हमको निकालना है और d 6 दिया हुआ है। तो 207 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ गया, इक्वल टू 6 इंटू n 6n, 6 इंटू -1 -6। अब 205 में से 7 गया 198, और -6 को इधर लाए तो +6 में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 204 हो जाएगा, इक्वल टू 6n। तो n इक्वल टू हो जाएगा 204/6, कट करेंगे 34 आएगा। अतः इस पे पदों की संख्या 34 हो गई, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 34 आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, इसको खुद से आप लोगों को निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या बोला गया, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? अगर है तो क्यों, या नहीं है तो क्यों? तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं निकाल के, यह है या नहीं है। तो AP दिया हुआ तो हम मान लेते हैं ये A है। A कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। AN मेरा कितना हो गया 150 -150, और n हम लोग को निकाल के देखना है कि ये पद है कि नहीं इस AP में। तो D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 हो गया 8 और A1 11, यानी 8 - 11 -3, यानी D का वैल्यू आ गया -3। अब AN का फॉर्मूला पुट करते हैं, AN इक्वल टू होता है A + n - 1 इंटू डी। AN दिया हुआ -150, A दिया हुआ 11, n हम लोग को निकालना है, और D निकला था -3। तो 11 को इधर लाएंगे तो -11 हो गया, तो -150 और -11 -161, इसको -3 को इससे इंटू किए तो -3n, ये माइनस प्लस हो गया +3। अब ये 161 और ये +3 इधर आ गया तो -3 हो गया, और -3n यहाँ बचा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, -164 आ गया, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन में प्लस होता है, साइन वही रहता है। तो n इक्वल टू हो गया -164/-3, माइनस कैंसिल हो गया, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ n का जो वैल्यू आ गया भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू भिन्न में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस तरह भी उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई ग्रुप है तो उस पर पूछा जाए कि लड़कों की संख्या कितना है, तो हम लोग क्या बताएंगे, एक संख्या में बताएंगे 9 8 3, ये नहीं बोलेंगे कि 9/2 या 3/2। तो उसी तरह ये n जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जो भिन्न में पॉसिबल नहीं है, तो ये संभव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73
या 73 है। तो हमको यहाँ पे 11वां पद दिया हुआ है 38 और निकालने क्या बोला है 31 टर्म्स। 31 टर्म्स निकालने बोला है। 11 टर्म्स दिया हुआ 38 और 16 टर्म्स दिया हुआ है 73, यानी A11 38 दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है 73। हमको A31 निकालना है। तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 मान लिया। और A16 73 दिया हुआ है और A16 को A प्लस 15D लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे 1 माइनस करके लिखते हैं। तो A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। अब उसी प्रकार ये दोनों में सेम टर्म्स है, तो इस पे कुछ सेम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। तो अलजेब्रा में बताए थे माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। A से A कैंसिल हो गया, माइनस 15D में से 10D गया तो माइनस 5D बचा, और माइनस 73 में से 38 गया तो माइनस 35 बचा। तो D इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 7 बार में 35 कैंसिल हो गया, यानी D इक्वल टू 7 आ गया। अब D का वैल्यू जो है कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं, जिसपे भी आपको सुविधा होता है रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब A प्लस 10D इक्वल टू 38 दिया हुआ था, जिसपे से D का वैल्यू मेरा 7 आया था। तो A प्लस 10 इंटू D के जगह 7 पुट कर दिए, तो A प्लस 7 इंटू 10 70 हो गया। A इक्वल टू प्लस इधर है, उधर जाएगा माइनस, यानी A इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी A इक्वल टू माइनस 32 आ गया। तो हम लोग को यहाँ A नहीं निकालने बोला गया था, हमको A31 निकालने बोला गया। 31वां टर्म्स, 31वां पद निकालने बोला गया है, यानी 31 टर्म्स, यानी A31 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D, A प्लस 30D या 30D, जिसपे से A का वैल्यू आया माइनस 32, माइनस 32 पुट कर दिए, और D का वैल्यू आया था 7, तो 30 इंटू 7। अब माइनस 32 और 30 इंटू 7 करेंगे तो 210 आएगा। तो A31 210 में से 32 गया तो 178 आएगा। तो इस तरह से ये हम आज को 7 नंबर तक कंप्लीट किए। इस पे आगे जो है कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लगभग, इसको आप लोग कोशिश कर सकते हैं, या नहीं बनेगा तो कमेंट कर सकते हैं, आगे उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।